अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए 29 मिलियन डॉलर गए थे। न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 9 मई 2025 है। आज की ये चौथी वीडियो है। जुम्मा का दिन है, तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, 10:30 के आसपास हैं। तो मेरे हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये खित्ता अब जंग के लपेट में आ चुका है। अब इसकी इब्तिदा हो गई है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये क्रिकेट टीम की तरह एक मिसाल दी है कि जैसे किसी बड़े गांव में सी टीम होती है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, फिर उसके बाद बड़े बच्चे खेलते हैं जो बी टीम कहलाती है। फिर बी टीम से निकल कर बच्चे अपने गांव के ए टीम में जो अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा खेलता है, वो फिर ए टीम में भर्ती होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि मैंने पहले सी टीम में खेला, फिर बी टीम में खेला। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल 15 साल की थी कि मेरा सिलेक्शन जो है ना गांव के ए टीम में हो गया था। क्योंकि मैं विकेट कीपिंग जो करता था बहुत अच्छा करता था। एक दिन क्या हो गया, मेरे गांव इलाहाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर इलाहाबाद से। तो मेरे गांव में ए टीम से और इलाहाबाद की अच्छी टीम थी, वहाँ की टीम से मैच था, तो मेरे गांव में ही था। तो मेरे गांव के एक बड़े मैदान में वो इलाहाबाद वाले आ चुके थे। तो हमारे ए टीम का जो कीपर था वो उसको घर में किसी खास काम में बेचारा उलझ गया हो। तो बहरहाल उसने कहा कि मैं सुबह निकल जाऊँगा, अपना काम करके टाइम पर मैं आ जाऊँगा। तो किसी वजह से वो लेट हो गया और वो टाइम पर ना सका। दोनों टीम फील्ड पर आ चुकी थी, पूरा गांव पलट चुका था मैच देखने के लिए, लेकिन कीपर नहीं आया हुआ था हमारी टीम में। अचानक मैं भी वहां मौजूद था भीड़ में, तो हमारे कैप्टन ने आवाज़ दी, मेरा नाम लेकर बुलाया कि यहाँ आओ। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि तुझे मैच खेलना है। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं इतना बड़ा मैच खेलूँगा और ये टीम में। तो मेरा पहला टाइम था, तो उन्होंने कहा कि आज कीपर नहीं आया हुआ है, तो तू जो है ना, किसी ने कहा कि कीपिंग तू अच्छा करता है तो तू आज कीपिंग करेगा, चल रेडी, तो तू आज खेलेगा मैच में। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन उस दिन कर लिया और मैं ए टीम में उस दिन खेलने लगा। मुझे क्या पता था कि मैं इस दिन मेरे को ए टीम में ही खेलना पड़ेगा, और मैं बी टीम का खिलाड़ी था, तो उस दिन कर लिया। लेकिन जिस दिन जब मैच खेला मैं, तो पूरे मैच में कीपिंग में सिर्फ 2 बाल छूटा। एक जो गिरकर हाई हो गया था वो निकल गया, और एक बाई हुआ था, वो पिच के बाहर से गेंद बहुत बाहर से गई। मैं पकड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं पकड़ सका। बहरहाल गई, लेकिन पीछे थर्ड कीपर ने उसे पकड़ लिया। बहरहाल 2 मिस्टेक से बाल छूटी। उसके बाद एक बाल भी पीछे से नहीं गई और मैं बहुत अच्छी कीपिंग किया। मेरे सारे खिलाड़ी मेरी तारीफ़ की और उसी दिन से ए टीम में मेरी ये टीम में मैं खेलने लगा। और उसके बाद भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरा ए टीम में ही मैं खेलता रहा। हर मैच, हर टूर्नामेंट में मैं खेलता रहा। दूर दूर गांव में भी गया। चूँकि मैं गरीब था, इसलिए मुझसे कभी मेरी टीम ने, मेरे कैप्टन ने चंदा नहीं लिया, पैसा नहीं लिया। मैं बहुत गरीब था। गरीबी की वजह से मैं उनके साथ खेल भी नहीं सकता था, वहाँ पहुँच भी नहीं सकता था, लेकिन वो मुझे ले जाते थे, खिलाते थे, और कभी एक पैसा चंदा नहीं लिया। तो मैं ए टीम में
खेलने लगा था, छोटा बच्चा था फिर भी ए टीम में खेलता था। बहरहाल आज वही सिचुएशन है। तो हिंदुस्तान के लोगों, आपने जो 7 तारीख को पाकिस्तान पे हमला किया, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 56 इंच का सीना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं हिंदुस्तान का गद्दार हूँ या हिंदुस्तान से नफरत करता हूँ या पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए ये सब बातें कोई अहमियत नहीं रखती है। मेरे लिए अहमियत रखती है कि सच कहाँ है, झूठ कहाँ है। तो 7 मई को जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान बेगुनाह था, हिंदुस्तान ने जुल्म किया और हिंदुस्तान ने अमेरिका इजराइल के इशारे पर काम किया और हिंदुस्तान ने अमेरिका और इजराइल से मिलकर के 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाया। वहाँ की सेना और वहाँ की फ़ौज को हटा करके प्रोपेगेंडा किया और हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बनाया, बहाना बनाया। और 9 मई है, 7 मई को रात में 6 और 7 के बीच वाली जो रात होती है, उसमें रात को 2-2:30 बजे उन्होंने हमला कर दिया पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान ने। अब ये जो है सी टीम की खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं, तो थोड़ा छुटपुट हो गया है, ना कोई मैदान, ना कोई हथियार, ना कुछ नहीं। जो कुछ हिंदुस्तान ने सोचा हमला कर दिया, जो कुछ पाकिस्तान ने सोचा जवाब दे दिया। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान फिर करेगा। और ये क्योंकि देखिए, मैं जो मकसद है वो मेन पॉइंट रखना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले स्टेप बाय स्टेप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुनेंगे, उनको मालूम होना चाहिए मकसद ये नहीं है पाकिस्तान पे इस वक्त हमला करना, मकसद है इस वक्त ईरान पे हमला करना। मकसद ये नहीं है इस वक्त पहलगाम में इस वक्त जो हमला हुआ 22 अप्रैल को, वो इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान को मारना है, वो इसलिए हुआ कि ईरान नहीं मान रहा है, ईरान को मारना है। तो ईरान को मारने के लिए पाकिस्तान पे हमला करना ज़रूरी है, इसलिए पाकिस्तान पे हमला किया गया है। इस बात को समझो, ज़रूरत है ईरान को मारना, ईरान को मार के उसे तबाह करके बर्बाद करके रोकना, ताकि अरब के पेट्रोल पर कब्जा किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के हुक्मरान सब अमेरिका के गुलाम हैं 101%, क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को नामर्द बना दिया, हिजड़ा बना दिया, ले जाके पाकिस्तान को ऐसे उठा के अमेरिका और इजराइल के झोली में डाल दिया। ये काम इमरान खान ने किया है। ये सब बताने का, समझाने का टाइम नहीं है, ये सब दिमाग है, अमेरिका और इजराइल का दिमाग है इमरान खान को इस्तेमाल करने का। लेकिन पाकिस्तान के लोग इमरान खान को बहुत बड़ा ईमानदार समझते हैं। वो देश का गद्दार है, वो देश को ऐसे मुट्ठी में लेकर ले जाकर इजराइल और पाकिस्तान के हाथ में डाल दिया। तो इजराइल को, अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं था। अगर हर पाकिस्तानी देखे कि अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल से पहले हर सुबह शाम ये न्यूज़ थी, अमेरिका बस ईरान पे हमला करने वाला है, अमेरिका बस ईरान पे हमला करने वाला, अमेरिका बस ईरान को मारने वाला, अभी करेगा, तभी करेगा, रात को करेगा, सुबह करेगा, मार डालेगा, B-51 उठा रहा है, साउथ कोरिया से जहाज आ रहे हैं, C-17 आ रहा है, C-5 आ रहा है, हथियार उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा वैसा। हम ईरान नहीं डरा। तो अब ईरान के लिए ये हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है 7 मई को। किसके लिए किया है? ईरान के लिए। तो ईरान को मारना अभी बहुत जरूरी है, आवश्यक है ईरान को पहले मारना। पाकिस्तान को मारना आवश्यक नहीं है, जरूरत है ईरान को मारना, पाकिस्तान को नहीं। ईरान को मारने के लिए पाकिस्तान पे हमला किया गया है। इसके लिए मकसद जो है उस पर ध्यान दो। तो अभी बात खत्म नहीं हो गई। जो भी प्रोपेगेंडा किया जाएगा, जो भी रास्ता निकाला जाएगा, जैसा भी इसको पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के भड़काया जाएगा, उभारा जाएगा, अभी पाकिस्तान पे और हमला होगा। हर हिंदुस्तानी, हर पाकिस्तानी सुन लो, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे और हमला करेगा। अभी बेखौफ होकर करेगा, डरेगा, उकसाएगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी हमला करे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का महायुद्ध हो। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का महायुद्ध नहीं होता, भिड़ंत नहीं होती, तब तक ईरान पे न्यूक्लियर मिसाइल मारना आसान नहीं है। इसके लिए फिर हमला होगा पाकिस्तान पर, और
जो बहाना ढूंढा जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पर हमले के दौरान ईरान पर न्यूक्लियर मिसाइल मारना, इसलिए पाकिस्तान पे हमला होगा 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 फिर होगा, भले चाहे 1 महीना बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, चाहे 2 महीना, चाहे 6 महीना बाद होगा, पाकिस्तान पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। और हिंदुस्तान खुद चाहता है कि पाकिस्तान जवाब दे ताकि फिर हिंदुस्तान हमको बहाना मिले पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, क्योंकि मारना ईरान को है, पाकिस्तान को अभी मारना जरूरत नहीं है, अभी ईरान को मारना जरूरत है। और ईरान को मारने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का महायुद्ध होना जरूरी है, यह बात समझ लो। इसलिए अभी बी टीम का मैच होगा, तो उसके बाद जब खूब भिड़ंत होगी, तब जब मौका देखेगा हिंदुस्तान, वहां अमेरिका इजराइल के लोग होंगे और ये मारेंगे 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पर, ईरान को खत्म करेंगे। अभी तो थोड़ा सा चुटपुट हुआ है, उस पर कैसे ईरान को 2 न्यूक्लियर मार देंगे। जब महायुद्ध होगा तब दिखाएंगे ना कि पाकिस्तान से हार रहे, पाकिस्तान बहुत जबरदस्त खौफनाक हमला किया था, इसके लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर मारना जरूरी था, तो हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर मारा था, लेकिन टेक्नोलॉजी के खराबी से ईरान में जाके गिर गई। ये drama.com करना है, ये www.drama.com होना है, इसीलिए www.drama.com 22 अप्रैल को पहलगाम में 27-28 लोगों को मार करके, हिंदू को नाम पूछ के मारा गया, कपड़े उतार के देख के मारा गया, ये सब www.drama.com किया गया। ठीक है, तो खास बात क्या है, ईरान को 2 न्यूक्लियर मारना है। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के फौज, पाकिस्तान की हुकूमत सब अमेरिका और इजराइल के गुलाम है। इमरान खान ने उनको गुलाम बना दिया है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, सुन लो। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो इमरान खान आए दिन बोलता था, किसी की मुच्छे पकड़ के घसीट के जेल में डालने की बात करता था। नवाज शरीफ बोलता था, माओ लंदन से मैं तुमको जेल में कैसे डालता हूं बताता हूं, बड़ा रुआब करता था इमरान खान। इमरान खान ने कौम के इत्तेफाक को पांव तले कुचल दिया था, और ये सारे अकड़ू जो कमेंट थे उसके इसीलिए था कि हिंदुस्तान में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए। 1 मैन शो किसी मुल्क में नहीं चलता। इमरान खान ने 1 मैन शो करके ये प्रोग्राम के तहत, प्लानिंग के तहत काम किया था कि पाकिस्तान से इत्तेफाक खत्म हो जाए, आपस में सब लड़े मरे कटे, और ऐसा कुछ हो कि कोई भी अमेरिका और इजराइल का कुछ ना कर सके। तो वही तोड़ते भी हैं, वही सलाह भी कर देते हैं। रातों रात फौज ने फिर इमरान खान का कॉलर पकड़ के तमाचा लगा के कुर्सी से हटा दिया, और मरियम नवाज को और उनके पार्टी को ले जाके बिठा दिया। क्यों? इसके लिए उन्होंने 600 करोड़ या $600 या 6000 करोड़ की मदद पाकिस्तान की अमेरिका ने किया था, बाकायदा मीडिया पे दिया था, आप लोगों को मालूम है, मेरे ध्यान में नहीं है। $600 कि $600 करोड़, 6000 करोड़, ऐसा अमेरिका से पैसा आया। जैसा हिंदुस्तान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि $21 मिलियन हमने अपने फ्रेंड मोदी जी को दिया है, और वो कौन सा वो इलेक्शन के लिए क्या करने के लिए। इसी तरह अमेरिका से डॉलर आया मरियम नवाज की टीम को, उन्होंने वो डॉलर लेकर, वो पैसा लेकर के इमरान खान के विधायकों को खरीद करके इमरान खान का कॉलर पकड़ के कुर्सी से हटा के नवाज शरीफ की हुकूमत बैठा दिए गए। तो अब जब पैसा अमेरिका ने दिया है, तो नवाज शरीफ की जो टीम है, जो पार्टी है, वो तो अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल की ही गुलामी करेगी ना। हाँ, वहां तक पहुंचाया किसने? इमरान खान ने। तो अब तो वो हुकूमत भी गुलाम है, और सभी लोग को मालूम है वो मोटा भैंसा बाजवा हिंदुस्तान पाकिस्तान का पैसा लेके भाग गया। कहाँ है? लंदन में, दुबई में, कहाँ है, कहाँ नहीं। हाँ, ये जो जनरल है ये भी क्या करेगा? बाजवा लूट के चले गया, उससे पहले वाला लूट के चले गया, अब ये पैसे बना रहा है, ये पैसा लूट के जाएगा। ये सब गद्दार हैं पाकिस्तान के।
इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जनरल भी कोई ईमानदार नहीं है। तो पाकिस्तान के लोग तो गद्दार ही हैं, इनको अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। गद्दार है ये, मुल्क के, इस्लाम के, मुसलमान कौम के, पाकिस्तान के कौम के, पाकिस्तान मुल्क के गद्दार है। उनको क्या जरूरत थी कमेंट करने के लिए आसिम मुनीर को कि वो हिंदू है, अपने बच्चों को याद दिलाओ हिंदू है, ऐसे है वैसे, हमारा उनका कोई ताल्लुक मेल नहीं। ये सब एक जनरल बयान नहीं देता। ये सब सिखा पढ़ा करके ये उकसाया गया है। अमेरिका, इजराइल की सब साजिश है इधर हिंदुस्तान में, क्योंकि वहां ईरान नहीं डर रहा था। पाकिस्तान गुलाम है अमेरिका, इजराइल का। तो यहां हिंदुस्तान में भी 22 अप्रैल को 2025 को पहलगाम में इन्हीं लोगों ने हमला करवा के ये प्रोपेगेंडा किया कि भाई अब पाकिस्तान पे हमला करो। पाकिस्तान पे हमला करना जरूरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग गुलाम है अमेरिका, इजराइल के। लेकिन अब हिंदुस्तान ईरान को न्यूक्लियर नहीं मार सकता। जब तक कोई महायुद्ध न हो, न्यूक्लियर मिसाइल कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? सारा भांडा फूट जाएगा। कुछ तो जिम्मेदारी है, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा दुनिया को। चाइना, रूस जैसे मुल्क भी हैं, और भी मुल्क है जिनके सामने कुछ न कुछ तो बात रखनी पड़ेगी। इसके लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का महायुद्ध होना जरूरी है। जब महायुद्ध होगा तभी जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियर मिसाइल मारने की। तो वो न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे, लेकिन ईरान में मारेंगे और कहेंगे टेक्नोलॉजी की खराबी से ईरान में चली गई, हमने तो मारा था पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान कितनी भी गुलामी करे, कितना भी गद्दारी करे, पाकिस्तान पर हमला करना तो लाजिम है। क्योंकि पाकिस्तान पर जब तक हमला नहीं करेंगे तब तक ईरान को मार नहीं सकते। और मारना जो है, जरूरत जो है वो ईरान को है, पाकिस्तान की भी जरूरत नहीं है। तो जरूरत जो है वो ईरान को मारने की जरूरत है, पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान तो ऑलरेडी गुलाम है अमेरिका, इजराइल का। गजा में इतना हो गया, सब कुछ हो गया। क्या किया पाकिस्तान ने? कुछ नहीं। पहले गजा के बच्चे मरे, दुनिया देख रही थी। अब पाकिस्तान के बच्चे मरेंगे, दुनिया देखेगी। फिर उसके बाद ईरान के बच्चे मरेंगे, दुनिया देखेगी। इससे पहले यमन और लेबनान के बच्चे मरे, दुनिया देख रही थी, मुसलमान देख रहे थे। एक एक करके मरोगे, चाहे तुम गद्दारी करो, चाहे कुछ भी करो। तो बहरहाल मारना मकसद ईरान को है, पाकिस्तान को नहीं। इसलिए पाकिस्तान पर फिर हमला होगा, जैसा कि मैंने पहले हर वीडियो में बताया हूं। 2022 से मैं चिल्ला रहा हूं, जब से वीडियो बनाना शुरू किया तब से चिल्ला रहा हूं कि अमेरिका, इजराइल, नेटो, यूरोप पूरा मिलके पूरे ईरान को घेर लेंगे, लेकिन हमला नहीं करेंगे। हमला हिंदुस्तान से करवाया जाएगा, हिंदुस्तान से ईरान को मारा जाएगा, क्योंकि इजराइल को सेव करना है, इजराइल को बचाना है। और इजराइल के साथ साथ गल्फ के पेट्रोल को बचाना है, क्योंकि गल्फ में अमेरिका की फौजी अड्डे हैं। वहाँ अगर ईरान मिसाइल मारेगा यहाँ या फिर कोई न्यूक्लियर बम मार दिया, तो वहाँ पेट्रोल निकालना, वहाँ की दौलत को इस्तेमाल करना बड़ा टाइम लग जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह है कि इजराइल को बचाया जाए, वहाँ के पेट्रोल के इलाके बचाए जाए, क्योंकि वहाँ से दौलत कमाना है। तो ये सारी जंग जो है हिंदुस्तान के ऊपर डाल दिया जाए। जो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा वो हिंदुस्तान पे करेगा, जो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा वो हिंदुस्तान पे करेगा। तो सारा धूम धड़ाका हिंदुस्तान में हो, गल्फ, इजराइल ये सब बच जाए, क्योंकि गल्फ से दौलत कमाना है और इजराइल अपना आदमी है, उसको बचाना है। सारा प्रोपेगेंडा, सारा दिमाग तो इजराइल का है। तो इसको समझने के लिए एक सेकंड मैं थोड़ा टाइम लूंगा, 17-18 मिनट हो। तो इसके लिए सारे गल्फ को बचाना है, क्योंकि वहां से पेट्रोल वहां से कमाना है। अगर वहां न्यूक्लियर गिर गया तो 100 साल तो वहां कोई रह नहीं सकेगा। सही बात है, गलत है? अगर गल्फ में कोई न्यूक्लियर गिरा तो 100 साल तो गया। फिर जैसे जापान में गिरा तो कितना साल गया, वहाँ आड़े टेढ़े बच्चे पैदा हुए, वहाँ कोई रहना बहुत मुश्किल हुआ। तो वैसे गल्फ में कौन रहेगा आगे? फिर 100 साल पेट्रोल की कमाई नहीं होगी। तो गल्फ को बचाना है, और इजराइल का सारा दिमाग है, इजराइल पूरा ग्रेटर इजराइल बनाना है, और पूरे गल्फ में सब अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब मिल बांट के खाएंगे।
तो उनको आके यहाँ रहना है, वहाँ उनको गजा में समंदर किनारे अय्याशी के अड्डे बनाने, शराब अय्याशी की ज़िंदगी जीना है। तो अगर न्यूक्लियर गिर गया तो फिर यहाँ 100 साल तो रह नहीं सकते। तो इसके लिए इसको सेफ करना है। हिंदुस्तान में जो भी धमाका हो तो हो, इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला करवाया गया, ड्रामा करवाया गया कि आप पाकिस्तान पे हमला करो, फिर महायुद्ध से छेड़ो, पाकिस्तान जो जवाबी कार्रवाई करेगा हिंदुस्तान में करेगा। गल्फ न्यूक्लियर से सेफ, इजराइल न्यूक्लियर से सेफ। तो हिंदुस्तान से हमला होगा ईरान में, यही ज़रूरत है। ईरान में जब न्यूक्लियर गिरेगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई अगर किया भी, कुछ सोच बूझ रही तो किया भी, तो कहाँ करेगा? हिंदुस्तान में करेगा। तो गल्फ और इजराइल सेफ रहेंगे। तो हिंदुस्तान में जो कुछ न्यूक्लियर गिरना होगा गिरेगा, हिंदुस्तान तबाह बर्बाद होगा। उसके बाद अगर हिंदुस्तान बच गया तो फिर ईरान, चाइना से लड़वाया जाएगा। चाइना को भी ख़त्म करना है, क्योंकि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत ना तो चाइना चाहिए ना तो रूस चाहिए, दोनों को मरवाना है, दोनों को मारना है। तो हिंदुस्तान तो चाइना को मार सकता है। चाइना, जब चाइना ख़त्म हो जाएगा तो एक रूस रह जाएगा, रूस को चारों तरफ से घेर के अमेरिका भी मार सकता है। एक बात और बताऊंगा, इसीलिए अभी नहीं बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, चलो ठीक है। तो ये सब प्लानिंग है। इसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि 2008 से 2006 से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करते करते आ रहे हैं, धम 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 26/11 सब धम 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 सब करते आ रहे हैं। और बस थोड़ा सा और फिर से गर्म करना था कि पूरे हिंदू फिर से तैयार हो जाएंगे, मारो पाकिस्तान को, मारो पाकिस्तान। उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में करवा दिया, 27-28 लोग मरवा दिए और उसके बाद तैयार हो गई फौज। 7 मई को कर दिया पाकिस्तान पे हमला। ये सब प्रोपेगेंडा है। देखो 22 अप्रैल को हमला करने के लिए वहाँ पर सेना थी, वहाँ पर फौज थी, उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ था पहले से। तो चूंकि यहाँ ईरान नहीं मान रहा था तो अब यहाँ हमला करवाना था, इसके लिए वहाँ से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले सेना को हटा दिया गया और वहाँ पर जगह खाली करवा ली गई, ताकि जब हमला हुआ होगा तो भाई जब सेना थी तो हमला कैसे हो गया? सेना नहीं थी तो फिर हो गया, आतंकवादी ने कर दिया, पाकिस्तान बहुत हरामी है। हाँ, तो ये सब ड्रामा करने के लिए सेना को हटा दिया गया, फौज को हटा दिया गया, वहाँ चौकी थी, चौकी हटा दिया गया, फिर वो आतंकवादी हमला करवा के पाकिस्तान पे सारा बिल फोड़ दिया गया। अब पाकिस्तान पे हमला करो और हिंदुस्तान पाकिस्तान का महायुद्ध हो, उसके बाद ईरान को मारो, जल्दी ईरान को मारना बहुत ज़रूरी है यहाँ। तो अब 7 तारीख को तो हो गया, अब फिर होगा, अब फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान को उकसाएगा कि तुम भी करो हम भी करें, दोनों में महायुद्ध हो तो हम ईरान को मारें। फिर ये अमेरिका इजराइल की पॉलिसी है। तो ये प्रोपेगेंडा है। इसके लिए देखो हिंदुस्तान के 3 फौजी जवान ने ये बयान किया है। एक फौजी जवान ने बयान किया जिसका नाम हिंदू है, मेरे पास वीडियो है, मैं अभी यहाँ तो नहीं सुना सकता, मैं मोबाइल से निकाल के लैपटॉप में डाल चुका हूँ और सिर्फ एक वीडियो यहाँ पर है जो मुझे रखा हूँ, मैं आपको सुना दूंगा। और वो हिंदू फौजी लिबास में है, फौजी ड्रेस में है और वो कह रहा है कि वहाँ से फौज हटाई गई, वहाँ से चौकी हटाई गई, वहाँ से फौजी सारे फौजियों का आना जाना सब बंद करवाया गया, वहाँ से चौकी थी, वहाँ पे फौजी सब ठिकाने थे, सिक्योरिटी थी, वो सब हटाया गया। क्यों हटाया गया? 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, इसीलिए कि ये कांड करवाना था। ये सब पॉलिसी है, ये सब ड्रामा है। और दूसरे फौजी जवान ने कहा कि मैं यदि सच का साथ न दूं तो मैं अधर्मी हूं, सच का साथ देना सच्चाई है, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, सच्चाई का साथ दूंगा। और ये जानबूझकर करवाया गया है ताकि बाहर से आतंकवादी हमला दिखे, लेकिन अंदर से ये इनसाइड स्टोरी, ये पॉलिटिकल है। इसको किसी पाकिस्तानी ने हमला नहीं करवाया है, ये अंदर से करवाया गया है, हिंदुस्तान के लोगों ने ही करवाया है, हिंदुस्तान की हुकूमत ने ही करवाया है। वो हिंदी में कुछ विवेक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा, जिसकी वजह से मैं पूरा खुलासा पूरा साफ नहीं बता सकता, लेकिन उसके कहने के मुताबिक साफ ये है कि करवाया गया है, हिंदुस्तान के लोगों ने करवाया है और ऐसे ढंग से करवाया है कि बाहर से दिखे कि आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये इनसाइड स्टोरी है, ये पॉलिटिकल है, ये सब drama.com है। ठीक है। तीसरे फौजी जवान ने कमेंट किया है, उसकी 2 वीडियो मुझे मिली है।
एक वीडियो पहले मिली थी, उसने कहा कि मेरी ड्यूटी, वो भी फौजी जवान के ड्रेस में है, वो भी हिंदू है, उसने कहा कि कश्मीर में मेरी ड्यूटी थी। उसने पूरा एड्रेस पता बताया, कहाँ ड्यूटी, किस चौकी पे ड्यूटी, सब बताया और कहा वहां मेरी ड्यूटी है। वहां पर उनके सीनियर ने जानबूझकर उन फौजी जवानों को हटाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को घुसपैठ करवाते थे, जानबूझकर। और उस फौजी का नाम भी बताया, फोटो भी दिखाया कि ये आदमी जानबूझकर हम लोगों को हटा करके यहाँ आतंकवादियों को घुसपैठ करवाता था। और इसकी जानकारी हमने अपने सीनियर को दी, लेकिन तमाम सीनियर मौन बनाए रहे, कुछ नहीं बोले, शांति बना के बैठे। दूसरे वीडियो में उसने बड़ा पोस्टर बनाया और मीडिया वालों को दिखा रहा है, उसमें मोदी जी का भी फोटो लगाया और बता रहा है, उसमें नाम लिखा हुआ है कि ये फला फला जगह पर घुसपैठ करवाते थे, प्लानिंग शुदा घुसपैठ करवाते थे, आतंकवादियों को अंदर लाते थे बॉर्डर से। और वो जब उसने शिकायत की अपने सीनियर को, तो सीनियर के लोगों ने ऊपर तक शिकायत की कि ये बंदा सारा राज खोल रहा है। तो उसको मेडिकल करवाया गया, उसका हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, कहा गया कि ये पागल है, उसको पागल करार देने की कोशिश की गई। तो वो मीडिया वाले को बता रहा है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं पागल नहीं हूं, और शायद उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और मीडिया वालों को सबको चिक चिक के बता रहा है कि जानबूझकर घुसपैठ किया जा रहा है और प्लानिंग शुदा घुसपैठ के लाया जा रहा है आतंकवादियों को, और ये सब किया गया है, वो सब बता रहा है। तो इतने प्रूफ है कि जानबूझकर आतंकवादी को अंदर लाया जाता है, हुकूमत ला रही है। हुकूमत पहलगाम से वहां से चौकी हटवाई, सेना हटवाई, फौज को हटवा करके फिर आतंकवादी हमला करवा करके फिर 22 तारीख को हमला करवाया, 7 तारीख को पाकिस्तान पे हमला कर दिया। क्यों? पाकिस्तान पे न्यूक्लियर मारना है, जल्दी से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की महायुद्ध खूब जंग हो तो फिर ईरान को मारा जाए, क्योंकि जल्दबाजी है, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। अभी ये जो जिस वीडियो को मैं अभी इस मोबाइल में रखा हूं, ये भी वही फौजी जवान की बात बता रहा है। ये भी सेना में काम कर चुका है, ये जो सेना में काम कर चुका है ये भी बता रहा है। तो इसकी वीडियो पिछली वीडियो में मैं डाल चुका हूं, इसमें भी डाल दे रहा हूं। ये आवाज सुन लो, ये देख लो, ये फोटो है, ये फोटो दिखाई दे रहा है। ये एक तरफ मोदी का फोटो है, दूसरी तरफ वो सेना में काम करने वाले का फोटो है जो रिटायर है। रोशनी ज़्यादा इसलिए साफ नहीं दिख रहा है, मैं इसमें आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जुर्रत करो